हेलो वेलकम एट बाराबंकी डॉट org पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन इसके डिटेल में और जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास फिजिकली या लॉजिकली अवेलेबल होती है। फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और लॉजिकली जिसको हम फैक्ट के रूप में देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली और लॉजिकली। कोई भी चीज़ जो फिजिकली या लॉजिकली हमारे पास अवेलेबल होती है या हमारे आसपास विद्यमान होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फिजिकल चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास बुक हो गई, इसी तरह से हमारे पास कार हो गई, इसी तरह से हमारे पास लैपटॉप हो गया, राइट है, इसी तरह से एयरप्लेन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं और हम उनकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, कहीं ना कहीं उन इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं, जो जिनको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो लॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे आपने कहा एक्सिस, राइट। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक्स वाई जी एक्सिस होते हैं, इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो हम टेम्परेचर को भी हैंडल करते हैं, उसकी डिटेल्स को कहीं ना कहीं शो करते हैं अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और इस तरह से हमारे पास है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डेटा हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, इसी तरीके से हमारे पास कोई सर्वे का डेटा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास एज अ लॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि ऑब्जेक्ट आखिर क्या है। तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली या लॉजिकली। कोई भी चीज़ जो फिजिकल वे में विद्यमान है या वो लॉजिकल रूप में विद्यमान है। फिजिकल चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और उनको हम उनकी इंफॉर्मेशन को रखते हैं, उनके डेटा को रखते हैं। इसी तरह से लॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारे पास एक्सिस है मैथमेटिक्स में, टेम्परेचर है, पॉपुलेशन है, सर्वे का डेटा है, इसी तरह से किसी चीज़ का वॉल्यूम है, राइट। हम रेडियो सिग्नल्स का डेटा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है लॉजिकल वे में रखते हैं, बट इनको हम तब भी ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। जैसे सपोज कर लिया कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है, फॉर एग्जांपल हमने कहा बुक। बुक अब हम सभी लोग पढ़ते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने बुक ले लिया, जो कि एक फिजिकल एंटिटी है। और हम इस ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी डिटेल रखते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो अगर हम देखें हाई लेवल पे कि हम किसी भी बुक की डिटेल क्या रखते हैं, तो हम देखते हैं उस बुक का टाइटल क्या है, राइट। तो बुक का टाइटल क्या हो गया, बुक का आथर कौन हो है, ठीक है। ISBN नंबर क्या है, तो हमारे पास ISBN नंबर हो गया। बुक का प्राइस क्या है, उसमें पेजेस कितने हैं, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बुक की रखते हैं, और उस बुक को हम ऑनलाइन सेल करते हैं, लोग परचेज करते हैं। तो इन्हीं सारी डिटेल को देख करके ही किसी बुक को जो है हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक की ये इंफॉर्मेशन है। तो हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूट्स। इनको हम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट कहेंगे। ये हैं प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूट्स, राइट। तो बिना प्रॉपर्टी और या एट्रीब्यूट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसी न किसी प्रॉपर्टी को बताने की या एट्रीब्यूट को बताने की। तो अब इसको हम अगर देखें लॉजिकल, कोई एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। ये तो हमारी फिजिकल एंटिटी हो गई है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया।
और इस ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया किसके माध्यम से, एट्रीब्यूट के माध्यम से। इसी तरह से हमारे पास कोई एक और एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे हम किसी का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, हमने कहा ह्यूमन बीइंग, या किसी पर्सन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, या हम उस पर्सन को कह देते हैं कि ये क्या है, कोई स्टूडेंट है, राइट। तो हम इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को जब रखना चाहेंगे तो हम आखिर कौन कौन से एट्रीब्यूट स्टूडेंट के डिफाइन करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अब उसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन का सेट होगा, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, सपोज हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एनरोलमेंट नंबर होता है, या आप कह सकते हैं कि रोल नंबर भी होता है, राइट। इस तरह से आप इंडिया में हैं तो आधार नंबर भी होता है हमारे यहाँ, ठीक है। ऐसे यूएस में है तो वहाँ पे एसएसएन नंबर होता है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट का कोई ना कोई कोर्स हो सकता है, एक कोर्स हो सकता है, मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। स्टूडेंट कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका ईयर क्या है और उसका सेमेस्टर क्या है। तो इस तरह से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, अलग अलग इस तरह की हम डिटेल स्टूडेंट की रख सकते हैं, जिनको हम यूज करेंगे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट की डिटेल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट काम क्या क्या करते हैं, तो उनको भी हम अगर देखें कि उनके एक्शन कौन कौन से हैं, तो हमने कहा स्टूडेंट रीड, दे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उनका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। वो लिशन लिसनिंग करते हैं, या फिर हमने कहा चलो स्विमिंग भी करते हैं तो स्विमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो जॉब भी करते हैं तो जॉब का फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गए स्टूडेंट के मेथड हो गए या उनके एक्शन हो गए। तो किसी भी एंटिटी को अगर हम अब यहाँ पर देखें तो उस एंटिटी में मेजर कौन कौन सी आखिर चीज़ें होंगी। तो किसी भी एंटिटी में हम अगर देखें, एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से है। तो हम एक कोई एंटिटी यहाँ पर जैसे ले लिया हमने स्टूडेंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने लिया, और स्टूडेंट लेने के बाद हमने स्टूडेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट की ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का स्टूडेंट का हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ, स्टूडेंट की हम क्या इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं। अब स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज हम रखना चाह रहे हैं तो उन प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। और स्टूडेंट के हमने मेथड्स को भी डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से मेथड होंगे। तो हमारे पास ये एक तरह का पूरा क्या होगा, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमने जैसे अभी यूज किया कि स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल हैं, तो आपने कहा कि सपोज रोल नंबर है, राइट, रोल नंबर, फिर हो गया उनका कोर्स क्या है, कोर्स क्या है, ईयर क्या है, सेमेस्टर क्या है, राइट। इसी तरह से हमने कहा यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये डिटेल हो गई। अब हम कौन कौन से मेथड्स को यहाँ पे हमने बात की, मेथड हमारे पास कौन कौन से थे, हमारे पास ये वाले मेथड थे। तो ये सारे मेथड स्टूडेंट के हो गए हमारे पास। तो अब ये एक जो पूरा पूरा ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये हमारा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रामिंग के वे में, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्लास, इसी को हम कहते हैं क्लास, राइट। तो इसको हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट की क्लास है। तो ठीक है, तो क्लास की डिफिनेशन यही है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखता है। तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, राइट, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, या फिर उसका हम प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। दैट हैज इट्स एट्रीब्यूट, जिसमें एट्रीब्यूट होते हैं। दैट हैज इट्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट, दैट हैज ऑब्जेक्ट्स
एट्रीब्यूट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं और उनके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। मेथड्स का मतलब उनके एक्शन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज क्लास। तो हमको पता चल गया क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी एंटिटी दैट हैज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, जिसके एट्रीब्यूट होंगे और मेथड होंगे। तो इस तरह से हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरह से बिहेव करता है या उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक बुक है। अब बुक को किसी ने लिखा होगा, तो ये तो हमने बुक की डिटेल रखी है। इसी तरह से हमारे पास आथर की भी इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो आथर की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो रिप्रेजेंट करेंगे कि बुक को लिखने वाले आथर कौन से हैं आखिर। तो यहाँ पे हमने दे दिया आथर, राइट। तो आथर की जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रख रहे हैं या आथर की डिटेल्स को हम रख रहे हैं, तो बुक और आथर के बीच में क्या रिलेशन है, राइटिंग का रिलेशन है। एक आथर कई सारी बुक्स को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक और आथर आपस में क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जनरल जो सामान्य सा मतलब है, हाउ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो और वो चाहे लॉजिकल ऑब्जेक्ट हो, कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट या मोर देन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये, ठीक है, ये है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, राइट, या ग्रैंड मदर हम कह सकते हैं। ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर का रिलेशन किससे है, मान लो इनका कोई चाइल्ड है, ठीक है। तो इनका एक कोई चाइल्ड है, तो ये, अब इनका कोई चाइल्ड है, तो ये। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक का रिलेशन दूसरे से है। तो अगर हम इनको इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप देखें, सपोज हम इसको कह दें कि ये है फादर, राइट, और ये है चाइल्ड। तो जनरल, क्योंकि ये चाइल्ड हो गया, तो फादर और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशन है, यानी इनके और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि ग्रैंडफादर और फादर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह से हम अलग अलग इनके बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप हैं हम उनको देख सकते हैं कि फादर और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस तरह से। और ग्रैंडफादर और फादर में क्या रिलेशनशिप है। तो जो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रैंडफादर और फादर एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, इनके बीच में आखिर कैसी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम पा रहे हैं। इसी तरह से फादर और चाइल्ड के बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप है। तो ऑब्जेक्ट, अगर इनको हम एक ऑब्जेक्ट समझें, इनको भी एक ऑब्जेक्ट समझें और इनको भी एक ऑब्जेक्ट समझें, ठीक है, क्योंकि हमारे फादर होते हैं, मदर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं। तो इनके बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई टाइप की रिलेशनशिप होगी। हाउ इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कैसे हो रही है, राइट। ग्रैंडफादर से इंफॉर्मेशन फादर में जाती हैं, या कुछ डेटा जो ग्रैंडफादर का है वो फादर में यूज होता है। फादर की कुछ फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं जो चाइल्ड में होते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि फादर की कुछ इंफॉर्मेशन या उनका जो मेथड है या एक्शन है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड में यूज हो रहे होंगे। तो इस चीज को हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है। अब सेकंड जो हमारे पास चीजें आती हैं कि व्हाट आर बेसिक पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊप्स वर्ड अगर कोई बोलता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है तो वो यही चीज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप्स की कंसेप्ट। तो इसमें बेसिक जो कंसेप्ट होती हैं वो हमारी होती है कि इनहेरिटेंस है, राइट। तो इनहेरिटेंस का, ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स हैं।
इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का सीधा सा एग्जांपल जो यहाँ पे हमने देखा कि फादर और चाइल्ड में रिलेशनशिप है या फादर डॉटर में क्या रिलेशनशिप है, इसी तरह से फादर और ग्रैंडफादर में क्या रिलेशनशिप है या मदर और चाइल्ड में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन हम इसको प्रोग्रामेटिक वे में यूज करते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मेथड्स को, अपने फंक्शंस को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता, तो वो इनहेरिटेंस हो गया। इसी तरह से एब्स्ट्रक्शन है, तो एब्स्ट्रक्शन है, दूसरा इनकैप्सुलेशन है और पॉलीमॉर्फिज्म है। राइट, तो एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये बेसिक पिलर कहे जाते हैं। तो हम इनका एक प्रोग्राम बनाते हैं, पाइथन में देखते हैं किस तरह से क्लास को डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। राइट, तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं एक फाइल ले लेता हूँ और हमने इसका नाम रख दिया माई क्लास 1.py। राइट, अब सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि कोई क्लास कैसे बनाई जाती है। तो कोई क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लास कीवर्ड को यूज किया। अब क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने क्लास का नाम रख दिया स्टूडेंट। तो उसके बाद हमने कोलन लगाया। अब यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा कि स्टूडेंट की हम कौन कौन सी डिटेल्स को रखते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स को हम स्टूडेंट की रख रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट है, तो क्लास का नाम स्टूडेंट है और ये हमारी सारी क्या है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हैं। तो हम प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। जैसे हम बिल्कुल जनरल क्लास बनाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल टू हमने दे दिया 100। तो अब ये क्लास अपने आप में डिक्लेयर हो गई, लेकिन अगर हम इसको अभी रन कराएंगे तो क्लास अभी ये रन नहीं करेगी। राइट, क्योंकि ये रन करने के लिए इसका इंस्टेंस क्रिएट होना जरूरी है, और जब तक कि हम इस क्लास का कोई इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक ये क्लास हमारी रन नहीं करेंगी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास और उसका ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि क्लास आखिर क्या है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। तो कोई भी क्लास, कोई भी क्लास अगर है हमारे पास, राइट, सपोज हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे स्टूडेंट नाम की। तो ये स्टूडेंट नाम की जो हम क्लास बना रहे हैं, तो स्टूडेंट नाम की क्लास जब भी हम क्रिएट करेंगे, अब इस क्लास के अंदर हमको पता है क्या क्या होगा। इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी या एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। और दूसरा, इस क्लास के कुछ ना कुछ मेथड होंगे, तो मेथड्स होंगे यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ ये एक्शन करता होगा। तो ये दो मतलब मेजर चीजें हैं जो किसी भी क्लास के अंदर हो सकती हैं। अब हम जब ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्लास का मेमोरी में एड्रेस सपोज कर लीजिए कि 9000 है, तो हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे, मान लिया हमने इस क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट का हमने कोई नाम भी दे दिया। हमने जैसे इसका नाम दे दिया STU। जब भी जैसे ही हम इसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो इसका एड्रेस इसके अंदर हम एक तरह से स्टोर कर रहे होते हैं, रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं। तो इस पूरी क्लास का एड्रेस, जो स्टूडेंट क्लास है, इसका एड्रेस कितना है, 9000। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल एक तरह से क्रिएट किया और 9000 एड्रेस को हमने इसमें असाइन कर दिया। तो अब क्या है कि हम STU का इस्तेमाल करके इसके अंदर की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और किसी भी हम मेथड का भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे। तो एक स्टूडेंट क्लास हमने बना लिया। अब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट।
तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो इसका नाम हमने क्या रख लिया, STU, और स्टूडेंट क्लास का यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, स्टूडेंट का जो भी मेमोरी में एड्रेस होगा वो किस में आके स्टोर हो जाएगा, STU में एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और आपको जब किसी चीज़ का एड्रेस पता चल जाता है तो वहाँ के जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर का मतलब प्रॉपर्टीज हैं, मेथड हैं, उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम ये लिख दें, ऐसा कुछ लिख दे रहे हैं कि STU डॉट, राइट, और हमने किसी प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया रोल नंबर, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट के रोल नंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि 9000 वाले एड्रेस पे जो यहाँ पे एट्रीब्यूट रोल नंबर नाम का है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम इसको अभी प्रिंट कराएं, इसका मेमोरी व्यू देखें, तो हम STU को प्रिंट भी करा के देख सकते हैं। तो ये इसका मेमोरी व्यू देगा, और इसका मेमोरी में जो ये स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है, यानी ये स्टूडेंट है क्लास और इसका ऑब्जेक्ट है, यानी इसका एड्रेस इसमें स्टोर हो गया, और मेमोरी व्यू में ये इसका एक एड्रेस जनरेट कर दिया इसने। तो ये हो गई चीज़। अब हम यहाँ पे अगर STU डॉट रोल नंबर को हम एक्सेस करें, तो हम स्टूडेंट के रोल नंबर को एक्सेस भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जो भी स्टूडेंट क्लास का एड्रेस है, उस क्लास के एड्रेस से रोल नंबर को एक्सेस कर लो। तो उस क्लास के एड्रेस से हमने क्या किया, रोल नंबर को एक्सेस कर लिया। अगर सपोज कर लो यहाँ पे नाम होता, और नाम मान लिया हमने जैसे दे दिया अजय, राइट। तो अब ये भी हम कर सकते हैं कि हम नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने दे दिया प्रिंट STU डॉट, यानी उस एड्रेस से क्या एक्सेस कर ले, नेम को एक्सेस कर ले। अगेन रन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस, उस एड्रेस से रोल नंबर और नेम दोनों एक्सेस हो गए। तो ये चीज हमारी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये एक हमारी सिंपल सी क्लास थी। अब मैं एक दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो हमने इसका नाम दे दिया माई क्लास 2.py, एक ये हमने बना लिया। और यहाँ पर हम एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास का नाम हमने रख लिया क्लास स्टूडेंट, राइट, क्लास स्टूडेंट। अब एक बेहतर तरीका क्या होता है कि इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने का, क्लास के एट्रीब्यूट को डिफाइन करने का बेहतर तरीका क्या है कि हम स्टूडेंट की आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे। हम नाम, रोल नंबर, फ़ोन, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया। तो डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस फंक्शन का नाम रखा हमने डेफ, और इसका एक इनिट फंक्शन होता है। ठीक है, किसी भी क्लास का एक इनिट फंक्शन होता है, और ये इनिट फंक्शन ये क्या करता है, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। और जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑटोमेटिक इसका इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसके अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज कर देगा। ये हमारे क्लास का रेफरेंस होता है, यानी स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस है। तो ये सेल्फ के नाम से है, इसका नाम हम ABC कुछ भी रख सकते हैं, ARGV, ARGC कुछ भी रख सकते हैं, वाट एवर यू लाइक। अब मान लो हम स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल जब हम रन कराएंगे तो स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल को भेजेंगे। तो हमने कहा स्टूडेंट का नेम हम भेजेंगे, रोल नंबर भेजेंगे, इसी तरह से हम उसका ईयर भेजेंगे, और हम सेमेस्टर भेजेंगे, राइट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे जो है जब रन कराएंगे, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस टाइम हम भेजेंगे। तो ये क्लास क्या करेगी, अब हमने कहा कि जो भी ये पैरामीटर आ रहे हैं, जो भी आर्गुमेंट ये आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे इनिशलाइज भी करेंगे। तो इस क्लास के अंदर इनिशलाइज करने के लिए हमें सेल्फ डॉट करके वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हमने कहा नेम इक्वल टू जो भी हमने नेम को पास किया, तो इस नेम का मतलब है ये वाला नाम जो हम रन कराने के समय पास करेंगे। और ये लेफ्ट साइड में जो है इस क्लास के अंदर हम ये वेरिएबल इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। और ये वाली चीज हो गई हमारा जो वैल्यू हम रन कराते समय भेजेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब हमने कहा सेल्फ डॉट रोल नंबर, तो हमने यहाँ रोल नंबर ले लिया। फिर हमने कहा सेल्फ डॉट, यानी इस क्लास के अंदर एक और वेरिएबल बना लिया, हमने कहा ईयर,
और इक्वल टू ईयर जो भी हमारे पास आर्गुमेंट में आया है। फिर हमने कहा सेल्फ डॉट सेमेस्टर, तो सेमेस्टर में हमारे पास जो आया होगा आर्गुमेंट में हमने उसको स्टोर करा दिया। तो ये हमारे पास हो गई कोई भी क्लास के अंदर, कोई भी क्लास के अंदर हम इतने आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इन सारे लेफ्ट साइड में जितने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वो सारे वेरिएबल हैं, और ये उन वेरिएबल्स में जो ये वैल्यू आई हैं हम उनको स्टोर करा रहे हैं, यानी इनिशलाइज करा रहे हैं। तो इनिट फंक्शन का जैसा कि नाम ही है, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिक इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो अपने आप इनिशलाइज्ड हो जाएंगी। राइट, तो ये एक काम हो गया। अब हम एक फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम किसी स्टूडेंट की डिटेल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मान लो तो हमने कहा, इसका नाम हम रख दिया फंक्शन का स्टूडेंट डिटेल्स, कि हम स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने दे दिया कि प्रिंट, और प्रिंट में हम स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी तरीके से नॉर्मल हम चलो करके पहले दिखा देते हैं, प्लेस होल्डर अभी नहीं यूज करते हैं। तो हमने कहा सेल्फ डॉट नेम, तो नेम को हमने प्रिंट करा लिया अभी फिलहाल। और सेल्फ डॉट नेम इसलिए यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको सेल्फ को पास करना पड़ेगा। इसका नाम कुछ भी रख, ये वही है जो इस क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हुआ था। तो इनिशलाइज करने के लिए भी ये यूज होगा, और हम कोई भी मेथड यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे, प्रिंट करा रहे होंगे, डेटाबेस में सेव कर रहे होंगे, ईमेल भेज रहे होंगे, तो भी यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल होगा। और इसी के थ्रू ये लेफ्ट साइड में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे थे उनको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये नेम हो गया। अभी फिलहाल इतना कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्लास अपने आप तो रन नहीं कर सकती, इसलिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं stu नाम से, और अब हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो ये कहेगा कि स्टूडेंट क्लास में हमको क्या क्या चीज़ें पास करनी है। हमको नेम भेजना है, तो अभी हम कीबोर्ड से इनपुट नहीं करा रहे हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू का यूज कर रहे हैं। तो नेम हमने जैसे दे दिया कि अजय। इसी तरह से हमने रोल नंबर ले लिया, तो रोल नंबर हमने मान लिया, ले लिया कि इसका रोल नंबर है 1000। इसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया ईयर, तो ईयर हमने ले लिया 2024। और फिर हमने ले लिया सेमेस्टर, तो सेमेस्टर में हमने बता दिया कि ये उसका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो ये हमने क्या काम किया, स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे लिखा, और इस स्टूडेंट क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पास करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अजय नेम में स्टोर हो जाएगा, ये रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा, ईयर वाला चीज़ ईयर में जाके स्टोर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर जो है ये सेमेस्टर वाले वेरिएबल में इसमें स्टोर होगा आर्गुमेंट में, और ये लेफ्ट साइड वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा रेफरेंस सेल्फ में रहेगा। सेल्फ का इस्तेमाल हम किसी फर्दर आगे के फंक्शन में कर सकते हैं। तो ये इतना किया। तो ये हमारी पूरी स्टूडेंट क्लास हो गई। उस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आज इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जैसे हमने कहा कि हम स्टूडेंट की डिटेल देखना चाहते हैं, तो हमने कहा स्टूडेंट stu, तो stu में पूरी क्लास का एड्रेस है, और उस एड्रेस से स्टूडेंट डिटेल फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। अब इसको रन कराते हैं। ये हमें स्टूडेंट की डिटेल शो करनी चाहिए। तो क्या बता रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रोल नंबर। ओके, तो ओके यहाँ पे देखिए हमने इक्वल टू में असाइन नहीं किया, दैट्स वाई एरर आ रही थी। अब इसको फिर से रन कराते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे अजय आ गया, ठीक है। तो नेम को हमने स्टूडेंट नेम को प्रिंट करा दिया, ये पूरा पूरा। अब इसी तरह से हम यहाँ पे अगर यूज करेंगे कि मान लो स्टूडेंट नेम के साथ हमने दे दिया stu डॉट या सेल्फ डॉट, यहाँ चूंकि हम वेरिएबल सेल्फ यूज कर रहे हैं तो सेल्फ डॉट हमने दे दिया सेमेस्टर। तो हमने सेमेस्टर को प्रिंट करा दिया, और हम इसको रन कराते हैं। सेव किया, रन कराया, तो हमारे पास अजय नाम आ गया स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का नाम आने के बाद उसका सेमेस्टर आ गया। तो नेम और सेमेस्टर हमारे पास
यहाँ पे प्रिंट हो गए। ये चीज हो गई, राइट। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मान लो हमने ये वैल्यू पास किया 2024 ईयर को हमने यहाँ पे 2024 पास किया, लेकिन हम डिटेल प्रिंट कराने के बाद मान लो हम ईयर को चेंज करना चाहें तो हम इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास की इस प्रॉपर्टी यानी ईयर को एक्सेस कर सकते हैं, और हम उसमें मान लिया हमने दे दिया 2025, और फिर से हमने यहाँ पे अगर हम चेंज कर करा लिया और चेंज कराने के बाद हमने स्टूडेंट की डिटेल्स को फिर से प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अजय और उसका सेमेस्टर। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ईयर को बदल दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर को भी दे देते हैं सेल्फ डॉट ईयर, और अब फिर से रन कराते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ईयर भी आ रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसमें 2024 था, अब हमने यहाँ ईयर को चेंज किया तो ये ईयर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा मेथड है और जिसकी बॉडी अभी हमने डिफाइन ही नहीं किया है। यहाँ पे जैसे हमने कहा डेफ, हमने कहा स्टूडेंट, ठीक है, एग्ज़ाम। तो मान लो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उसकी कोई डिटेल नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, पास लिख देंगे और अभी भी हम रन कराएंगे। तो जब भी इस मेथड की बॉडी को हमें आगे डिफाइन करना होगा हम उसे डिफाइन कर सकते हैं और ये वर्क करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसके मेथड को रिप्रेजेंट करना। दूसरी चीज अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये है कि हमने देखा कि किसी भी प्रॉपर्टी को रीइनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। अब हम ये काम करते हैं कि भी किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम डेल का यूज करेंगे और हमने दे दिया stu डॉट ईयर। तो अब stu डॉट ईयर को जैसे ही हम डिलीट कर देंगे और मान लो हमने फिर से स्टूडेंट डिटेल्स को यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, राइट। तो अभी मैं इसको कुछ टाइम के लिए हटा दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट ईयर को क्या किया, डिलीट कर दिया, किस कीवर्ड का इस्तेमाल करके, डेल करके। अब जब रन कराएंगे तो एरर आनी चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी यहाँ से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ ये बता रहा है कि ईयर नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने उसको क्या करा है, डिलीट कर दिया है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि क्लास के पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो हमने कर दिया डेल stu, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था stu नाम से, हमने उसको ही डिलीट कर दिया। और हम अब दोबारा अगर रन कराना चाहते हैं तो जब रन कराएंगे तब एरर फिर आनी चाहिए, तो ये फिर आ गई। तो हम इस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं, पूरे क्लास के ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अगले प्रोग्राम में अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस करते हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस की जो बात आई थी, तो इनहेरिटेंस का यहाँ बेसिक था कि हम एक क्लास क्या क्रिएट करेंगे, हम एक क्लास यहाँ क्रिएट करेंगे फादर नाम की। इसको समझ लेते हैं जिससे हम एक इनहेरिटेंस का सिंपल सा प्रोग्राम बना पाएँ। तो हमने एक फादर क्लास बना रहे हैं और एक क्लास यहाँ पे हम बना रहे हैं चाइल्ड नाम का क्लास बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया चाइल्ड, राइट। तो ये चाइल्ड हो गया। फादर क्लास की हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को रख रहे हैं, तो फादर क्लास की प्रॉपर्टी में हमने मान लिया रख लिया कि नेम, और हमने उनका रख लिया सिटी, और इसी तरह से हमने लिख लिया फादर की कंट्री क्या है, राइट। और अब इस चाइल्ड की डिटेल हम अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फादर को, फादर की प्रॉपर्टी को किस में हम यूज करना चाह रहे हैं, हम फादर की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं चाइल्ड में। तो हम इनहेरिटेंस करने के लिए काम करेंगे, तो हम चाइल्ड क्लास में हम क्या करेंगे, फादर क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। तो हम पाइथन में ब्रैकेट के अंदर क्लास का नाम ऐसे लिख देंगे,
ये हमारी चाइल्ड क्लास होगी, फिर ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे फादर, और इसके आगे फिर हम लोग कोलन लगा देंगे। अब क्या होगा, इस चाइल्ड की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, इस चाइल्ड की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होंगी। तो चाइल्ड प्रॉपर्टी हो सकती हैं, यहाँ मैं कमेंट में करके ऐसे लिख देता हूँ कि चाइल्ड प्रॉपर्टी होंगे या चाइल्ड के अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अब ये फादर क्लास को हम किस किस में इनहेरिट कर रहे हैं, चाइल्ड में। तो यहाँ पर फादर की प्रॉपर्टी प्लस फादर के जितने मेथड होंगे उनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। फादर के मेथड मतलब उनका जो भी यहाँ पे एक्शन है, जो भी वो उनकी फंक्शंस हैं, उनको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे इनके जो मेथड हैं, हमने कहा रन, उसके हमने कहा ईट, हमने कहा कि वॉक या स्लीप। तो इस तरह से इन मेथड्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल, ये मेथड हैं, इनको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये चाइल्ड का अपना मेथड हो सकता है, चाइल्ड का अपना मेथड भी हो सकता है चाइल्ड का कोई अपना भी मेथड हो, यानी इसकी भी अपनी कोई फंक्शन है। तो हमने कहा कि ये जो है क्या करता है कि कोडिंग करता है, तो कोड हमने लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया इनडायरेक्टली कि रन, ईट और स्लीप ये तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, प्लस क्या आ जाएगा, कोड का फंक्शन भी रहेगा। तो अब अगर एज्यूम करें कि चाइल्ड प्रॉपर्टी में क्या क्या है, तो चाइल्ड की क्लास में क्या है, प्रॉपर्टी नहीं, चाइल्ड की क्लास में फादर की प्रॉपर्टी है, प्लस फादर के फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। इस चाइल्ड की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी हो सकती हैं, हो सकता है इसकी यूनिवर्सिटी हो, इसका रोल नंबर हो सकता है इसकी अपना कोई हॉबी हो, और इसका जो हम बता रहे हैं फंक्शन है कि ये कोडिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, राइट, डाइविंग करते हैं। तो इनकी अपनी प्रॉपर्टी, तो इस तरह से हम एक इनहेरिटेंस का सिंपल सा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि एक पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे। पेरेंट क्लास का मतलब हम फादर क्लास क्रिएट करेंगे। तो ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे माई क्लास 3 नाम से ले लिया, और एक फादर क्लास बना देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा क्लास, और एक बना लेते हैं फादर क्लास। अब फादर क्लास के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करेंगे इनिट फंक्शन का। तो डेफ इनिट, और फादर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डायग्राम में लिखी है, नेम, सिटी, कंट्री। तो हमने यहाँ पर दे दिया नेम, सिटी और कंट्री, ये हमने दे दिया कंट्री, राइट, नेम, सिटी एंड कंट्री। अब यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट वेरिएबल्स को डिफाइन किया इस क्लास के अंदर। तो सेल्फ डॉट नेम वाले में क्या आ जाएगा, जो नेम हम पास करेंगे। इसी तरह से हमने दे दिया सेल्फ डॉट सिटी में क्या आएगा, तो सेल्फ डॉट सिटी के लिए हमने दे दिया यहाँ पे राइट। तो सेल्फ डॉट सिटी में सिटी आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सेल्फ डॉट कंट्री, ये एक वेरिएबल बना है, इसमें क्या आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गए। अब फादर क्लास का यहाँ पे मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, रन, ईट और स्लीप। तो मैं एक मेथड बना दे रहा हूँ रन यहाँ पे। तो हमने कहा रन, एक मेथड ये भी बनाते हैं, तो हमने कर दिया रन नाम का मेथड। और इसके अंदर सिंपल हमने क्या कर दिया, अगर हमें ज़रूरत है कि इसके अंदर हम इन जो वेरिएबल्स हैं सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कंट्री, सेल्फ डॉट सिटी यूज करना है, तो हम इसको सेल्फ को पास कर देंगे, क्योंकि ये इस
फादर क्लास का पूरा पूरा इंस्टेंस इसके अंदर होता है। हमने सिंपल से केवल मैसेज दे दिया कि प्रिंट, और हमने कर दिया कि फादर रन्स, एक सिंपल सा मैसेज दे दिया यहाँ पे। और हमने फिर से यहाँ पे दे दिया प्रिंट और कंट्री दे दिया। तो हमने दे दिया कि कंट्री नेम, कंट्री ये है तो कंट्री नेम में हमने दे दिया सेल्फ डॉट कंट्री। तो ये हमने इतनी चीज जो है रन मेथड में दे दिया कि यहाँ फादर रन्स, और दूसरा हम इसी तरह से ईट और स्लीप मेथड बना सकते हैं, बट अभी हम एक ही मेथड बनाते हैं। अब एक क्लास हमने बनाई, कौन सी, चाइल्ड नाम की क्लास। तो चाइल्ड नाम की क्लास में हम इनहेरिट करेंगे किसको, फादर नाम की क्लास को। फादर नाम की क्लास को इनहेरिट करेंगे। अब इस चाइल्ड क्लास का एक अपना इनिट मेथड होगा, जैसे यहाँ पे डेफ करके इनिट मेथड है जो फादर की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हुआ है, वैसे ही इसका अपना मेथड होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे डेफ, और हमने दे दिया इनिट ये। तो ये जो लाइन है, अभी इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये जो लाइन है ये क्या बता रही है कि चाइल्ड क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करो, और उसमें हमने सेल्फ यानी चाइल्ड क्लास के लिए दे दिया, ये इसका इंस्टेंस है। और इसमें है नेम, सिटी, कंट्री। तो नेम, सिटी और कंट्री हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट फादर की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, इसलिए ये आ गए। प्लस अब हमारे पास, हम इन प्रॉपर्टीज़ को कहाँ पास करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को अगर इस्तेमाल करना है तो हम क्या लिखेंगे, सुपर डॉट इनिट। तो सुपर डॉट इनिट मतलब जो पेरेंट क्लास का इनिट मेथड है, यानी ये, तो उसके अंदर ये पास हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रन मेथड और ये जो भी इसकी चीज़ें हैं वो इसको लिखने के बाद हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब हो सकता है कि स्टूडेंट की अपनी भी कोई प्रॉपर्टी हो, तो हमने जैसे कहा कि उसका सेमेस्टर क्या है, या चाइल्ड का सेमेस्टर क्या है, या हमने कहा बर्थडे क्या है, तो हमने दे दिया बर्थडे। तो ये हम बर्थडे प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं, और हम इस बर्थडे को यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि सेल्फ डॉट, और हमने दे दिया बर्थडे। तो अभी हार्ड कोडेड वैल्यू हम दे रहे हैं बर्थडे, और इसका बर्थडे हमने दे दिया 2005। ये हो गया। अब हम यहाँ पे डिटेल्स को प्रिंट करा सकते हैं, चाइल्ड की डिटेल को। तो हमने दे दिया चाइल्ड डिटेल्स। तो चाइल्ड डिटेल्स में हमने क्या किया, चाइल्ड की डिटेल्स को केवल प्रिंट कराया। प्लस चाइल्ड की डिटेल ये भी है, नेम, सिटी और कंट्री। तो ये नेम, सिटी, कंट्री यहाँ पे आ जाएंगे और इस मेथड के अंदर यूज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, जब हम इसको कॉल कराएंगे। तो हमने यहाँ पे सेल्फ दे दिया, हम चाइल्ड के लिए केवल एक लाइन प्रिंट करा रहे हैं, हमने दे दिया प्रिंट और लिख दिया सेल्फ डॉट, और हमने दे दिया बर्थडे। इतना कर दिया सिंपल सा। अब यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। चाइल्ड क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट ये बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का सी एच नाम से। और इस चाइल्ड क्लास में अब ये पूछेगा कि इसमें क्या पास करूँ, नेम। तो नेम हमने जैसे दे दिया कि विजय, राइट। और उसके बाद अब इसमें सिटी हमने दे दिया, तो सिटी दे दिया बाराबंकी। और उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया कंट्री, तो कंट्री हमने दे दिया भारत। और उसके बाद हमने दे दिया कि बर्थडे, तो बर्थडे हमने यहाँ पर दे दिया कि जैन, राइट, 20 और 19, ईयर हमने दे दिया 2001, ऐसे कुछ दे दिया बर्थडे में। तो ये हमारे पास जो है एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि सी एच के द्वारा क्या क्या चीज़ें एक्सेस हो जाएं, तो सी एच से बर्थडे, चाइल्ड डिटेल, कंट्री, सिटी, रन मेथड, ये सारी चीज़ें कॉल हो रहे हैं। रन मेथड किसका था, पेरेंट वाले का, लेकिन वो यहाँ पे इनहेरिट किया है हमने चाइल्ड में, तो इसलिए सारा हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली दे दिया कि चाइल्ड मेथड से क्या कर दिया, सी एच डॉट रन, रन मेथड को कॉल कराया। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी बर्थडे को छोड़ के ये यहाँ पे
सबसे पहले चाइल्ड का जब इंस्टेंस क्रिएट होगा तो इसमें आ जाएंगी, इंस्टेंशिएट हो जाएंगी, बर्थडे वाली चीज़ बर्थडे में जाएगी। फिर ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या है इसकी पेरेंट क्लास यानी सुपर डाट, यानी चाइल्ड का सुपर क्लास क्या है, चाइल्ड का सुपर क्लास है फादर। तो फादर में ये तीनों प्रॉपर्टी चली गई और इन प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ कैसे कर रहे हैं। तो ये रन मेथड से आ जाएगा। आज इतने प्रोग्राम को अगर हम यहाँ रन करा के देखते हैं, तो जब इतना प्रोग्राम रन कराएंगे तो देखिए लिख के आ गया फादर रन्स। फादर रन्स यानी इस मेथड को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, फिर फादर की कंट्री आ गई, कंट्री नेम भारत। अब हम यहाँ पे चाइल्ड की भी डिटेल को प्रिंट अगर करा दें कि सी एच डॉट चाइल्ड डिटेल्स, तो पेरेंट की डिटेल्स के साथ चाइल्ड की भी डिटेल हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। तो चाइल्ड का बर्थडे आ गया क्योंकि हमने सिंपली केवल इसके अंदर बर्थडे को ही प्रिंट कराया था, हम नेम सिटी कंट्री सबको करा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बेसिक इनहेरिटेंस कर सकते हैं जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो किया गया। तो आगे के प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे इटरेटर्स क्या होते हैं, और फिर जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लाएंगे